दोस्तों, उड़ते कौवे को देख करके आप यदि यह शब्द बोल देते हैं तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यानी कि जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस तरह से इस उपाय को करना चाहिए? तो मैं कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको ये उपाय कैसा लगा। और दोस्तों, साथ ही में दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। उपाय पूरा सुनिए। उपाय को यदि आप पूरा सुनते हैं, पूरा करते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके शत्रु की बर्बादी होती है। शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल तरीके से इस उपाय को सुनेंगे और इस वीडियो को लाइक करते चलेंगे, क्योंकि महादेव से रिलेटेड उपाय है। इसलिए दोस्तों हर हर महादेव भी लिखेंगे। भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए दोस्तों आपको ये उपाय पूरा सुनना है। इसलिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका तो कोई पैसा इसमें लग नहीं रहा है, बिल्कुल फ्री में लाइक हो जाता है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा निश्चित रूप से आप पर बनी रहती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से आपको और कौन से शब्द बोलने हैं उड़ते कौवे को देख करके। देखिए दोस्तों, ये शत्रु नाश का एक बेहतरीन उपाय है। शत्रु नाश के लिए आप भगवान शनि देव को मनाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, और या फिर आप जो है राहु केतु जो हैं उनकी जो है एक तरह से पूजा अर्चना करते हैं। तब जाकर के आपके जो शत्रु हैं वो दूर होते हैं। क्योंकि हमारी कुंडली में राहु केतु या फिर शनि का ऐसा प्रकोप होता है जिसके कारण हम ना चाहते हुए भी हमारे शत्रुओं से घिरे रहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा आपके चारों तरफ जो है शत्रु पैदा हुए हैं, और उसका कारण होता है दोस्तों ईर्ष्या। यानी कि मनुष्य की जो ईर्ष्या होती है उसके कारण वो आपके ऑटोमेटिकली शत्रु बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं काम पर जा रहे हैं, बढ़िया अच्छा खासा बढ़िया अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ईर्ष्या होती है कि यार ये व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया और इसने इतना ज्यादा तरक्की कर ली, तो इसने क्यों कर ली? तो सामने वाला सोचता है कि ये तरक्की नहीं करना चाहिए, तो वो ईर्ष्या करने लगता है। और ईर्ष्या के कारण जो है दोस्तों दुश्मनी का जन्म होता है, और उसके कारण वो आपका दुश्मन बन जाता है। इसी तरह से कहीं जैसे मान लीजिए आप दुकान खोलते हैं, आपकी दुकान चल रही है बढ़िया, तो सामने वाला व्यक्ति क्या है कि वो ईर्ष्या करता है, आपसे जलता है कि यार इसकी दुकान इतनी बढ़िया क्यों चल रही है, इसकी दुकान नहीं चलनी चाहिए इतनी बढ़िया। उसको ऐसा लगता है ना, वो ऐसा सोचता है, आपके बारे में गलत गलत सोचने लग जाता है, जिसके कारण वो या तो आप पर कुछ किया करा देगा, या फिर उसकी नजर लग जाएगी, या फिर हो सकता है आपसे लड़ाई झगड़े करे। कई शत्रु ऐसे होते हैं जो आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, जबरदस्ती बाहुबल का प्रदर्शन करते हैं। कोई बाहुबली शत्रु ऐसा है जो आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। इस तरह का शत्रु भी होते हैं दोस्तों, वो आपको गिदड़ बपकियां देते हैं, धमकियां देते हैं कि तेरा ये कर लूंगा, तेरा वो कर लूंगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वैसा हो जाएगा। इस तरह से जो है शत्रु वो आपको पूरी तरह से मार गिराना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपके जीवन में है, ऐसा आपके जीवन में समस्या चल रही है कि यार शत्रु जो है वो आपको कैसे भी पार नहीं पाने दे रहे, और शत्रु के कारण आपका जीवन जो है वो खराब हो चुका है, तो दोस्तों ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये उड़ते कौवे का उपाय है। इसमें किसी तरह की कोई पूजा पाठ नहीं है, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा आपको माला वाला नहीं फेरनी है ना, किसी तरह का कोई आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। केवल मात्र मैं जो बता रहा हूं वही उपाय करना है, और उससे आपका जो भाग्य है वो भी जीतेगा, साथ ही में आपके दुश्मनों का जो सिर है वो भी कटेगा। यानी कि दुश्मन जो है वो आप पर गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो आपको ये करना है दोस्तों कि आप ये देखें कि अपने घर के आसपास कहां पर आपको उड़ता हुआ कौवा मिलता है ना, कहां पर उड़ता हुआ कौवा आपको मिल रहा है। उड़ता हुआ कौवा कैसे? जैसे मान लीजिए आप छत पर हैं तो आपको कौवे उड़ते हुए मिल जाएंगे इधर से उधर, है ना। इधर से उधर कौवे जो है वो जाते हुए मिल जाएंगे, उड़ते हुए मिल जाएंगे, है ना। कौवे इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो यानी कि आपको उड़ते हुए कौवे के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। तो यदि आप जैसे छत पे, अपने घर की छत पे हैं, या नीचे हैं, सड़क पे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं पार्क में बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, कहीं भी आपको उड़ता हुआ कौवा दिखे, तो आपको ये 3 शब्द बोलने हैं। अब इसमें आपको कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कुछ आपको यहाँ पर कुछ विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना, कोई अरेंजमेंट नहीं करना। और इसको सभी लोग कर सकते हैं, चाहे वो नोएडा रहता हो, चाहे गुड़गांव रहता हो, चाहे वो दिल्ली रहता हो, चाहे वो कलकत्ता रहता हो, चाहे वो पश्चिमी बंगाल रहता हो, वो कहीं भी रहता हो। इस उपाय को सभी लोगों को करना है। इस उपाय को आप सभी लोग जो है आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उड़ते कौवे को देख करके ही आपको यह चीज बोलनी है, ठीक है। अब बोलना क्या है और किस तरह से आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। देखिए, यदि उड़ते कौवे को देख करके आपको ये 3 शब्द बोलने के साथ साथ आपने अपने शत्रु का नाम लिया, तो वो शत्रु ही निस्तनाबूद होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, आपको बहुत परेशान करता है, और उसका नाम आप जानते हैं, तो आप उड़ते कौवे को देख करके ये मंत्र बोलकर, ये जो 3 शब्द मैं बता रहा हूं, इसको बोल करके आप जो है अपने शत्रु का नाम ले सकते हैं पीछे बाद में, है ना। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे तो अपने शत्रु का नाम जानते ही, मेरे तो गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए, मेरे जबरदस्ती जो है परिवार के साथ भी गलत होता है, मेरे साथ भी गलत होता है, मेरी जो जिंदगी है उसमें भी गलत हो रहा है, सारे काम मेरे साथ गलत ही हो रहे हैं, है ना। आपके साथ बुरा ऐसे हो रहा है कि आपको कोई घाटा लग गया,
हो सकता है आपके काम में अड़चने आ रही हो सकता है कुछ लोग आपके काम में अड़चने अटका रहे हो, वो भी आपके शत्रु हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब पर जाते हैं तो आपको काम नहीं करने देते, आप कहीं घर वाले भी आपको परेशान करते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि घर वाले जो रहते हैं, घर के जो मेंबर्स होते हैं, वो भी आपको अपना काम नहीं करने देते, वो भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो इन लोगों के लिए भी ये उपाय है। या फिर कई लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोई पड़ोसी हो गया या फिर सामने वाला हो गया, वो आपसे जल रहा है ना, तो उसके लिए भी ये उपाय है। तो आपको करना क्या है, अब आपको उड़ते हुए कौवे को देख करके बोलना क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, अब आपको बोलना है दोस्तों काग कागा। जैसे आपको उड़ता हुआ कौवा दिखा तो आपको बोलना है काग कागा करे मिठाई, जैसे मीठा और हलवाई, दुहाई दुहाई दुहाई। ये आपको एक बार फिर मैं बोल के बता देता हूं क्या बोलना है। काग कागा करे मिठाई, जैसे मीठा और हलवाई, दुहाई दुहाई दुहाई। इतना आपको बोल करके अब आपको बोलना है कि मेरा जो शत्रु है, जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है श्याम, तो आप बोलेंगे कि श्याम जो है मेरा शत्रु है और उसको आप मार गिराइए। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है ना। तो कोई भी आपका शत्रु हो सकता है दोस्तों। ये मैंने एग्जांपल दिया है कि भाई श्याम नाम का कोई शत्रु होगा, या फिर हो सकता है कि आपका अशोक नाम का कोई शत्रु होगा, तो वो आप अपने शत्रु का नाम देख लीजिए। लेकिन यदि मान लीजिए आपके शत्रु का नाम आपको नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे उस जगह आप बोलेंगे काग कागा करे मिताई, जैसे मीठा और हलवाई, दुहाई दुहाई दुहाई। उसके बाद बोलेंगे मेरे समस्त शत्रु का नाश हो। अभी आपको कितनी बार बोलना है, यह शब्द कौवे को देख करके, उड़ते कौवे को देख करके, या कौवा बैठा भी है उसको देख करके भी आप ये बोल दें, तब भी आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, कहीं भी कोई भी इंसान रहता हो, कौवे हमेशा आपको मिलेंगे, कहीं भी आप देख सकते हैं, है ना। कौवे तो छत पर भी आ जाते हैं, कौवे पेड़ पे भी रहते हैं, कौवे जो है हमारे आसपास कॉलोनी में भी रहते हैं, है ना। कौवे सब जगह आपको मिलेंगे। तो जहां भी आपको कौवा बैठा मिले, उड़ता मिले, है ना, वहीं आपको ये बोलना है, ठीक है। और उसके बाद शत्रु मेरे समस्त शत्रु का नाश हो। तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में जितने भी शत्रु होंगे, जो भी आपको परेशान कर रहे होंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम दे रहे होंगे, वो समस्त शत्रु आपके दोस्तों जो है खत्म हो जाएंगे। यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहेंगे कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। इससे शनि देव जो है प्रसन्न होते हैं, और राहु देवता और केतु देवता जो है प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शनि महाराज के पास ही राहु केतु रहते हैं। तो जब शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं तो राहु केतु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जब राहु केतु और शनि प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके दुश्मन ऑटोमेटिकली भग जाते हैं। यानी कि आपके दुश्मन आपसे दुश्मनाई नहीं करेंगे, आपके दुश्मन आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, आपके दुश्मन आपसे लोभ की मात्रा नहीं रखेंगे, है ना। झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको जैसे फंसा दिया किसी ने, तो वो भी नहीं फंसेगा, है ना। यदि मान लीजिए आपसे पैसे की डिमांड कोई कर रहा है शत्रु जबरदस्ती, तो वो भी नहीं करेगा। यानी कि समस्त तरीके से आप अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं, और बड़े तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस जीवन को यापन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय बड़ा जबरदस्त है। अब इस उपाय को करना किस दिन है, देखिए शनिवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिन बताता हूं। एक तो शुक्रवार हो गया, एक शनिवार हो गया, एक हो गया दोस्तों रविवार, और एक हो गया मंगलवार, है ना। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन उपाय है। इसको आप करेंगे तो आपके जीवन में शांति रहेगी, आपके घर में शांति रहेगी, आपके ऑफिस में शांति रहेगी। यानी कि शत्रु चाह करके भी उत्पात नहीं मचा पाएगा, शनि महाराज की कृपा इतनी आप पर रहेगी। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार प्रयोग है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। कोई आपको समझ में नहीं आया कुछ इस वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, और आपकी कोई समस्या है तो वो भी बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर